जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 70 सविशेष वाक्य। व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभु उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात्रि सदृश देखा जाए। एथिरु प्रश्न उठे जे कौन से सांसारिक पदार्थर संपर्क में आसे नहीं, जदि न आसे तार जीवन निर्वाह किपरि हुए, आ जदि आसे तार स्थिति किपरि रहे। ए कथार विवेचना निमंते निम्नोक्त श्लोकटी भगवान कहउछन्ति। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामयं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न काम कामी। यार अर्थ जेपरि समस्त नदीर जल चतुर्दिगरु जल परिपूर्ण समुद्र आसी मिसे, किंतु समुद्र निज मर्यादार अचल प्रतिष्ठित रहे, सेहीपरि समस्त भोग्य पदार्थ मिली मध्य जो संयमी मनुष्य ठारे विकार जन्माई पारती नहीं, से मनुष्य ही परम शांति लाभ करे, भोगकामी मनुष्य नुहे। वर्षा ऋतु नद नदी जल बढ़ी जाए, केतेक नदी बढ़ी आसे, से जलराशि चतुर्दिगरु आसी जलपूर्ण समुद्र में मिसे, किंतु समुद्र बढ़े नहीं, निज मर्यादार रहे। किंतु ग्रीष्म ऋतु नद नदीर जल बहुत कमिगले मध्य समुद्र कमे नहीं। अप्राप्त वस्तुर इच्छा को कामना कहती। स्थितप्रज्ञ महापुरुष समस्त कामना त्याग कर दियंती। कामना त्याग करदेले मध्य शरीर निर्वाह निमंते देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ प्रभुतिर जो आवश्यकता देखा जाए, अर्थात जीवन निर्वाह पाई प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदिर जो आवश्यकता अनुभूत हुए, ताहार नाम स्पृहा। स्थितप्रज्ञ पुरुष यही स्पृहा को मध्य त्याग कर दियंती, कारण जोपाई ए शरीर मिलता एवं जहाँ आवश्यक थिला से तत्वर प्राप्ति होईगला और आवश्यकता पूर्ण होईगला। एबे शरीर रहू बा न रहू, शरीर निर्भय हेउ बा न हेउ, ए दिगरु से बेपारुआ हो जाती। यह तांकर निस्पृहता। निस्पृह हेबार अर्थ नुहे जे से निर्वाह वस्तुगुड़ी सेवन करती नहीं, से निर्वाह वस्तुर सेवन करती, पथ्य कुपथ्य प्रति मध्य ध्यान रखती। अर्थात प्रथमे साधना अवस्था शरीर संग जेपरि व्यवहार करुथिले एबे भी सेहीपरि व्यवहार करती। तथापि शरीर रहू बा न रहू, जीवन निर्वाह वस्तु मिलू बा न मिलू, ए विषय तांकर कौनसी खातिर न थाए। समस्त कामना त्याग न करी कर्मयोगरे कहीं स्थितप्रज्ञ हो पारे नहीं, कारण कामना जोगु ही संसार संगे संबंध जोड़ी होइछि। कारण स्थितप्रज्ञ मनुष्य जो तत्व स्थित, से ही तत्व हेउछि चेतन, नित्य, सत्य, असीम और अनंत, एवं सांसारिक भोग्य पदार्थ हेउछि जड़, अनित्य, असत, सीमित और नाशवान। द्वितीय पार्थक्य है समुद्र रे नद नदीर जल पहुँची पारे, किंतु स्थितप्रज्ञ जो तत्व स्थित सेठारे एही सांसारिक भोग और पदार्थ पहुँची पारे नहीं। ताहा तो केवल तथाकथित शरीर और अंतःकरण पर्यंत पहुँची पारे। एणु समुद्रर दृष्टांतटी केवल ता शरीर और अंतःकरणर स्थिति को बुझाइवाई दि जाइछि, तार वास्तविक स्वरूप को बुझाइवाई कौन दृष्टांत नहीं। जहाँक मनरे भोग और पदार्थर कामना अच्छी, जो मैंने पदार्थ को महत्व दियंती, पदार्थ आड़क जो मान दृष्टि रही, से जेते सांसारिक भोग और पदार्थ मिले मध्य सेमानकर तृप्ति हुए नहीं, कि कामना व्यथा संताप इत्यादि दूर हुए नहीं। पुणी से शांति मिल किपरि, कारण जड़ पदार्थ द्वारा चेतन स्वरूपर तृप्ति हुए नहीं। निजठारे कामना थिबारु ही ए संसार जड़ भली प्रतीत हेउछि, नचेत यह चिन्मय परमात्मा। मनुष्य जेतेबेले कामना रहित हो जाए, समस्त वस्तु ता प्रति प्रसन्न रहंती। वस्तुगुड़िक प्रसन्न हेबार प्रमाण हेउछि सेही निष्काम महापुरुषଙ୍କ निकटକୁ तांकर आवश्यक वस्तुगुड़िक स्वतः आसे। तांको निकटକୁ आसी सार्थक हेबा पई वस्तुगुड़िक लालायित हुअन्ति। मात्र कामना नथिबारु वस्तु प्राप्त हेले बा न हेले तांको अंतରରେ कौनसी विकार अर्थात हर्ष आदि सृष्टि हुए नहीं। तांको दृष्टि रे वस्तुर कौनसी मूल्य अर्थात महत्व भी न थाए। अन्य पक्षरे कामनायुक्त मनुष्य को वस्तु मिलू बा न मिलू, ता अंतରରେ सर्वदा अशांति लगी रही थाए। प्रिय ज्ञानी गुणी मंडली और सज्जन मंडली, आपण माने शुणुथिले श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 70 सविशेष वाक्य। आपण मानंकु अशेष अशेष धन्यवाद। से परमात्मा श्रीचरण में समस्त मंगल कामना करी रहुछि।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।